नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का पहले से ही इस भारत देश को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की इन्होंने संकल्प लिया हुआ है दोस्तों। और ये आज़ादी के समय से ही और या आरएसएस की स्थापना के समय से ही ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ही इस देश को हम जो है धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र बना दें। और दोस्तों, आजकल जो है बहुत ज़ोर शोर से कुछ बाबा भाई और कुछ जो है सरकारी अधिकारी ये प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दोस्तों, तो आरएसएस के जो विचार हैं वो देखिए किस तरह देश के लिए हैं कि जो हिंदू समाज है, जो आदिवासी समाज है ख़ास तौर से, उसको वो हिंदू समाज मानते हैं, बनाना चाहते हैं। और हिंदू समाज बनेगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी ये मनु विधान के अंतर्गत जो है 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो स्थापित हो सकेगी और मनु स्मृति का विधान जो है लागू हो सकेगा। दोस्तों, ऐसी इनकी कुटिल मंशा है दोस्तों। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि किस तरह से आरएसएस जो है अपने विचार जो है आदिवासियों के लिए कहती है। आदिवासियों को आदिवासी न कह करके वो वनवासी कहती है, गिरिवासी कहती है। और देखिए दोस्तों, कैसी जो है उनकी इच्छा रहती है कि इन प्रकार ये हिंदुओं में मिल जाएं, और ताकि जो है हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा हो और हिंदू राष्ट्र बनने का जो सपना है वो साकार हो। लेकिन आदिवासी समाज जो है, जिसे आजकल अनुसूचित जनजाति समाज कहा जाता है, वो कदापि अपने को हिंदू नहीं मानता, कभी नहीं मानता और न मानने को तैयार है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आरएसएस के विचार उसी आदिवासी समाज के प्रति कैसे हैं, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, उस समाज के प्रति दोस्तों कैसे विचार हैं। आइए देखते हैं। और ये विचार मैं रखता हूँ आपके सामने बंच ऑफ थॉट्स, जो गोलवलकर जी की लिखी हुई है अंग्रेजी में, उसका जो हिंदी एडिशन भी है, विचार नवनीत दोस्तों। इससे मैं रखता हूँ आपकी सेवा में कि अपने देश के पूर्वांचल में, गोलवलकर जी लिखते हैं कि अपने देश के पूर्वांचल में एक विचित्र बात दिखाई देती है। पूर्वांचल से तो आप समझते ही होंगे दोस्तों हमारे जितने भी ईस्ट नॉर्थ के देश हैं, प्रदेश हैं, उन सबको हमारी सरकार ईसाइयों के अस्तित्व को तो मान्यता देती है, किंतु हिंदुओं को नहीं। सरकार ने सभी गैर ईसाइयों को हिंदुओं से पृथक जनजाति के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। सरकार ने सभी गैर ईसाइयों को हिंदुओं से पृथक जनजाति के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। इनको ये बड़ी वेदना हो रही है कि इनको अनुसूचित जनजाति में कैसे श्रेणीबद्ध किया है। इनको तो जो है बहुत ही उनसे भी पतित श्रेणी में कहीं रखना चाहिए, अनुसूचित जाति से भी पतित श्रेणी में रखना चाहिए। सन 1881 की जनगणना में इसे प्रारंभ करने के बाद हमारी सरकार ने इसी क्रम को चलाए रखा है। अलगाववाद के समर्थक ये नेता तर्क देते हैं कि ये जनजातीय लोग पेड़, पत्थर तथा सांपों की पूजा करते हैं। यानी आदिवासियों के ही जो नेता हैं वो ये तर्क देते हैं, इनका कहना है कि हम लोग तो क्योंकि प्रकृति पूजक हैं, हिंदुओं की तरह हम पत्थर पूजा नहीं करते, हम हिंदुओं के किसी देवी देवता को नहीं मानते, उनके किसी परंपरा तीज त्यौहार को नहीं मानते, तो फिर हम कैसे हिंदू हैं? हम हिंदू हैं ही नहीं, हम आदिवासी हैं। लेकिन वो तर्क ये देते हैं कि हम पत्थर तथा सांपों की, पेड़ पौधों यानी प्रकृति की, हम नागों की भी पूजा करते हैं, अतः हम प्रकृति पूजक हैं। इस कारण हमें हिंदू नहीं कहा जा सकता। यह बात हिंदुत्व के क ख ग से अनभिज्ञ व्यक्ति ही कह सकता है। ये बात वही कह सकता है जो हिंदुत्व के बारे में क ख ग भी नहीं जानता। प्रकृति, अब ये अपनी सफाई देते हैं कि प्रकृति पूजक शब्द का अर्थ है समस्त सृष्टि में अनुस्यूत जीवन सिद्धांत, अभिव्यक्ति का बाह्य रूप चाहे जैसा भी हो, पूजा तो इसी अंतर्निहित आत्मा की ही होती है। क्या देश भर में हिंदू वृक्ष की पूजा नहीं करते? ये अपनी कहते हैं। क्या और लोग जो हिंदू हैं पूरे देश में, क्या वो वृक्षों की पूजा नहीं करते? आदिवासी ही करते हैं। तुलसी, बिल्व, अश्वत्थ आदि वृक्ष सभी हिंदुओं के लिए पवित्र हैं, सभी हिंदू इसकी पूजा करते हैं। और फिर वो इसी पीपल के वृक्ष आदि पेड़ पौधों की जो है उपमा भी देते हैं कि श्री कृष्ण का साक्ष्य अन्य रूपों की अपेक्षा जिन रूपों में आत्मा का अधिक प्रकाश होता है, इसका उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में
अश्वत्थ यानी पीपल का संकेत किया है कि यानी मैं वृक्षों में पीपल हूँ। उन्होंने सर्पों और पशु पक्षियों के विषय में कहा तथा नदियों पर्वतों का उल्लेख भी किया। नदियों में जैसे मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, इस तरह की इस विभूत श्रृंखला के उल्लेख का समापन श्री कृष्ण उस उद्घोष से करते हैं कि यह प्रतिभा अथवा शक्ति से संपन्न प्रत्येक तत्व मेरे ही दिव्य तेज के अंश से उद्भूत समझो। ये सफाई देते हैं, उसके अपने तर्क देते हैं कि कृष्ण भी मानते थे कि पीपल में हूँ, मैं पीपल हूँ वृक्षों में। और नाग पूजा का देखिए क्या अपने संपूर्ण देश में नाग पूजा का भी प्रचलन है। आदिवासी ही नाग पूजा नहीं करते, समस्त हिंदू नाग पूजा करते हैं, ऐसा इनका कहना है। सुदूर दक्षिण में सुब्रह्मण्य स्वामी नाग का दूसरा नाम के विशाल मंदिर है, नाग के सुब्रह्मण्य के। क्या इस आधार पर इन सभी श्रद्धालुओं तथा पूजकों की प्रकृति पूजक या जड़ पूजक कहकर अहिंदू घोषित किया जा सकता है? क्या इन्हें भी उनके आदिवासियों की तरह अहिंदू घोषित किया जा सकता है? ये भी तो प्रकृति पूजक हैं। अंग्रेजों ने ऐसी घातक धारणा, अब अंग्रेजों के ऊपर ले आते हैं, अंग्रेजों ने ऐसी घातक धारणाओं का बीजारोपण इसलिए किया ताकि हिंदू समाज को अधिकाधिक खंडों में विभाजित किया जा सके। अंग्रेजों ने बांट दिया, ये अंग्रेजों के ऊपर डाल देते हैं आरएसएस वाले। अरे भाई, ये आपके जो तमाम ग्रंथ लिखे, वेदों से लेके वर्ण व्यवस्था और वैदिक काल में जितने भी महाभारत गीता ये सब लिखे गए, पुराण आदि, सब में जो है बीजारोपण कर दिया है जाति का, वर्ण व्यवस्था का। अंग्रेजों के ऊपर रख देते हैं जो कल आए थे, हैं कि अधिकाधिक खंडों में, ताकि हिंदू समाज को अधिकाधिक खंडों में विभाजित किया जा सके। परंतु आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि विदेशियों के जाने के बाद भी हमारे अपने ही लोग इन नीतियों को चालू रखे हुए हैं। हाँ, हमारी अपनी सरकार भी इनको चालू रखे हुए हैं। जिनका जन्म और पालन पोषण हिंदू समाज में हुआ है, उनको जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी आदि में बांट दिया है अंग्रेजों ने। हृदय से कार्य करना अब हमारा परम कर्तव्य है कि इन उपेक्षित बंधुओं के बीच जाएं। ये उपेक्षित हैं, किसके द्वारा उपेक्षित हैं? कभी सोचा? ये हिंदुओं के द्वारा ही उपेक्षित हैं। अब हमारा परम कर्तव्य है कि इन उपेक्षित बंधुओं के बीच जाएं और इनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु तो पूरी शक्ति से जुट जाएं। बहुत जो है इनका जीवन स्तर सुधारा जा रहा है। 9 साल से जो है बीजेपी बहुत सुधार रही है। हमें ऐसी योजनाएं बनानी होंगी। मणिपुर जल रहा है इसी आदिवासी जनजाति समाज का, जिनसे इनकी मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं एवं सुख साधनों की पूर्ति हो सके। इन्हें इन योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु हमें विद्यालय, छात्रावास व प्रशिक्षण केंद्र खोलने होंगे। उनकी जमीन जायदादें धड़ाधड़ बेची जा रही हैं, उन्हें निर्वासित किया जा रहा है। किंतु इन भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ ईश्वर भक्ति के, हाँ ये तो दी इन्हें भौतिक सुविधाएं तो दो, विद्यालय खोलो, छात्रावास खोलो, प्रशिक्षण केंद्र खोलो, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें ईश्वर भक्ति के माध्यम से इनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम व स्वाभिमान उत्पन्न कर शेष हिंदू समाज और अपनी पहचान में एक रूपता की भावना जगाना भी आवश्यक है। हाँ, इनमें जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वाभिमान नहीं है। यह जब जो है देखिए कैसे कैसे इनमें वीर हुए, बिरसा मुंडा जैसे तमाम जो अंग्रेजों से टकराते रहे, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और उन्हीं की बदौलत जो है आज जंगल जो है बचा हुआ है। तो क्या कहते हैं कि इनके लिए विद्यालय, छात्रावास ये तो खोलना ठीक है, लेकिन इनको ईश्वर भक्ति में, ये राम कृष्ण हनुमान जितने भी हैं, विष्णु ब्रह्मा से, इनकी भक्ति में लगाओ, इनकी पत्थर पूजा कराओ, मंदिरों में इन्हें भेजो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी हिंदू पहचान बन सके। इसके लिए हमें ऊंच नीच की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर, आज तक तो हुआ नहीं ऊंच नीच छुआछूत हैं, सभी जो है इसी को पढ़ रहे हैं, कथावाचक इन ग्रंथों में लिखी हुई है। लेकिन गोलवलकर जी क्या कह रहे हैं? इसके लिए हमें ऊंच नीच की भावनाएं और मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर समता की भावना के साथ इनमें घुलना मिलना चाहिए। मुँह में राम बगल में छुरी। हमें इनके साथ निसंकोच भाव से हिल मिलकर खाना पीना चाहिए तथा इनके साथ भक्ति भाव से भजन कीर्तन करना चाहिए। इन्हें भजन कीर्तन करना सिखाओ, रामा रामा हरे कृष्णा, और इनके साथ खाओ पियो। हैं, ये जो है बातें हैं इनकी। फिर जनजातियों के घुमंतु स्वभाव की समस्या है।
फिर समस्या ले आते हैं कि इनकी समस्या है कि ये जनजाति जो है घुमंतु हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते। जब तक वे एक स्थान पर किसी निश्चित अवधि तक नहीं ठहरते तब तक इन्हें कोई प्रशिक्षण एवं संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। निस्संदेह सरकार भी इनके संबंध में प्रयत्नशील है, तथापि सरकार एक मशीनरी है भाई, मशीनरी है। क्या करे सरकार, बहुत कर रही है इनके लिए, सोच रही है, लेकिन ये लोग तो दर बदर घूमते रहते हैं जगह जगह, एक जगह ठहरते नहीं है। तो कैसे इनके लिए कल्याणकारी काम किए जाए, है ना। मशीन मनुष्यों के व्यवहार ढंग बदलने में अक्षम होती है, सरकारी मशीनरी कैसे इनके ढंग को बदल सकती है, व्यवहार को बदल सकती है। केवल मानवीय सहृदयता ही जनजातियों को स्थिर जीवन अपनाने हेतु प्रेरित कर सकती है। यदि हम वन जंतुओं को पालतू बना सकते हैं तो क्या हम अपने इन बांधवों के मन बेहतर और परिष्कृत जीवन जीने हेतु तैयार नहीं कर सकते? इन्हें हिंदू राष्ट्र की भावना से जो है परिपूर्ण नहीं कर सकते? इनको नहीं बता सकते कि हिंदू बनो और हिंदू राष्ट्र बनवाओ, उससे बहुत लाभ होगा आपको। क्योंकि हम जो है जब पालतू शेर को बना सकते हैं, चीते को बना सकते हैं, तो क्या इन वन्य जंतुओं को जो है, देखिए हैं वन्य जीवों को, इनको जो है ये वन्य जीव कह रहे हैं, वन्य जंतुओं से तुलना कर रहे हैं इनकी। तो क्या हम अपने इन बांधवों के मन बेहतर और परिष्कृत जीवन जीने हेतु तैयार नहीं कर सकते? नग्न परेड करवा रहे हैं यही बीजेपी आरएसएस के लोग। देखिए क्या हो रहा है, पूरे देश में हलचल मची हुई है और प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा, उनके प्रति किसी को कोई संवेदना नहीं है। और गोलवलकर जी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्हें बनाओ, कैसे हिंदू बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाने में सहायक होंगे, तभी तो सबको हिंदू बनाओ, हमारी मेजॉरिटी हो। इन क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों की कार्यशैली का अध्ययन भी आवश्यक है। हाँ, वो ये विदेशी धर्म प्रचारक जो लगे हुए हैं, ईसाई मिशनरी आदि, उनका अध्ययन करो, उनको जाके देखो कि किस तरह से वो उन्हें अपना रहे हैं, इनके व्यवहार में कितना प्रबल समर्पण एवं प्रयास दिखाई देता है, वो किस तरह से पूर्ण समर्पण के साथ उनको अपना बना रहे हैं, उनके साथ कितना घुल मिल गए हैं, कितनी सहृदयता है ईसाई मिशनरियों के दिलो दिमाग में उनके प्रति। वे प्रसन्नतापूर्वक कितने भारी कष्ट सहन करते हैं ईसाई मिशनरियाँ, सुदूर देशों से आकर, पता नहीं कहाँ से, पश्चिमी देशों से, यूरोप कंट्रीज से आकर, जंगलों के बीच स्थानीय लोगों के मध्य झोंपड़ी में बसना निस्संदेह प्रशंसनीय और अनुकरणीय। प्रशंसा करते हैं उनकी ईसाई मिशनरियों कि देखिए वो कहाँ से आकर के इस भारत के जनजातीय आदिवासी लोगों के बीच झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, कितना कष्ट सहते हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं ऐसा? हमारे आरएसएस के स्वयं प्रचारकों को, स्वयं सेवकों को जाना चाहिए, वहाँ उनके बीच रहना चाहिए, उनके साथ खाना पीना चाहिए। वे इन लोगों में घुल मिलकर इनकी भाषा सीख कर अंग्रेज लोग इनके रीत रिवाजों के साथ एक रूप हो जाते हैं। इनका व्यवहार अत्यंत मृदुल और स्नेहपूर्ण होता है। बताइए तो कैसे नहीं होंगे? कैसे आदिवासी जनजाति जो है कैसे ईसाई नहीं बनेंगे? कितनी तारीफ कर रहे हैं गोलवलकर जी। क्या हम उन मिशनरियों के अनुभव से कुछ लाभ नहीं उठा सकते? बता रहे हैं अपने स्वयं सेवकों को, सीखिए भाई उनसे कुछ। इस संबंध में अत्यंत महत्व का विषय है जनगणना। इस हेतु हमें पहले से सतर्क रहना चाहिए। देखिए जनगणना के बारे में क्या कह रहे हैं गोलवलकर जी। पिछले अनुभव बताते हैं कि इस्लाम के अनुयायी अपनी संख्या बढ़ा चढ़ा कर लिखवा देते हैं। इन्हें खास परेशानी जो है मुसलमानों से भी रहती है। इनसे तो है ही, इनसे SC ST से, इनसे अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी मूल निवासियों से, लेकिन मुसलमानों से भी है। यद्यपि अंदर से मुसलमानों से रिश्तेदारियां हैं, उनसे इतनी दिक्कत नहीं है जितनी कि अनुसूचित जाति जनजाति OBC से है। इस्लाम के अनुयायी अपनी संख्या बढ़ा चढ़ा कर लिखवा देते हैं। इसका प्रभाव हमारे राष्ट्रीय मामलों में दुखद रूप से प्रतिकूल होता है। अतः हिंदुओं को संख्या के महत्व की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सभी को बिना भूल चूक अपना पंजीकरण कराना चाहिए और स्वयं को हिंदू ही लिखवाना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? कैसे ये शर्मा वर्मा त्रिपाठी उपाध्याय चतुर्वेदी त्रिवेदी ये सब जो है कैसे हिंदू लिखवा देंगे? कोई अपने को हिंदू नहीं कहता है, सब अपने को जो है ब्राह्मण कहते हैं। अपने नामों के आगे सब जात सूचक लिख रखे हैं, उपनाम, और आप कहते हैं कि सबको हिंदू लिखवाना चाहिए ताकि जनसंख्या जो है मालूम पड़े। हिंदू ही लिखवाना चाहिए, वे चाहे किसी वर्ग जाति उपजाति अथवा जनजाति के हों, बस इसी के लिए हों भले ही।
हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, इसके लिए वो केवल हिंदू ही लिखवाएं, फिर चाहे वो कोई भी जाति के। पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर नागा, खासी, जयंतिका, मिकिर, मिजो आदि सभी को अपनी जात हिंदू ही लिखवानी चाहिए। भले ही उनकी वेशभूषा, खान पान और स्थानीय रीति रिवाज कितने ही भिन्न क्यों न हों, हमें अपने सामाजिक अस्तित्व का आधारभूत सत्य सदैव ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी मूलभूत एकता के बिना उन अंचलों के हमारे समाज बंधुओं के लिए विदेशी ईसाई प्रचारकों की कुटिल चालों को विफल करना कठिन होगा। जब तक हमारे अंदर मूलभूत एकता नहीं होगी, उन लोगों के प्रति हमारे समाज बंधुओं के लिए यानी उदारता नहीं होगी, तब तक जो है विदेशी ईसाई प्रचारकों की कुटिल चालों को हमें विफल करना कठिन होगा। उन्हें यह अनुभूति करानी होगी कि अनेक जनजातियों में विभाजित होने के कारण ही वे द्वितीय श्रेणी के माने जाते हैं। हाँ, उन्हें ये बताओ भाई, आप जो है तमाम जो है नागा हैं, खासी हैं, पता नहीं कुकी हैं, तमाम आपकी जनजातियां, इनमें बटे हुए आदिवासी, लेकिन आपको जो है इसीलिए द्वितीय श्रेणी के नागरिक समझा जाता है। बटो मत, एक हो जाओ, हिंदू बन जाओ। फलतः अल्पसंख्यक होते हुए भी ईसाई उन क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाने व आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए हैं। आदिवासियों के बीच ईसाई जो है मिशनरियाँ काम कर रही हैं और वे सफल हैं उनको ईसाई बनाने में। वन्य प्रांतों में निवास करने वाले, वन्य प्रांतों में तभी इन्हें वनवासी कहते हैं, आदिवासी मूल निवासी नहीं कहते। वन्य प्रांतों में निवास करने वाले इन बंधुओं से वन्य प्रांत में रहने वाले वही हैं, द्रविड़ हैं, असुर हैं, अनार्य हैं, जिन्हें जो है खदेड़ दी आर्यों ने, और बेचारे अपनी जान बचा करके आज तक ये जंगलों में, पहाड़ों में और तमाम कंदराओं में रहते फिर रहे हैं आज भी हैं। तो वन्य प्रांतों में निवास करने वाले इन बंधुओं से मिलने का अनुभव होता है कि ये लोग अनेक गुणों से परिपूर्ण होते हैं। हाँ, अनेक गुणों से ये परिपूर्ण होते हैं। यथा साहस होता है इनमें, बहुत बुद्धिमत्ता होती है, परिश्रमशीलता होती है, सत्यनिष्ठा, निश्चल होते हैं ये, इनमें आत्मीयता होती है, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना होती है। हमें कुछ श्रेष्ठतम सैनिक इसी समाज ने दिए हैं। संभवतः केवल महाराणा प्रताप ही ऐसे व्यक्ति थे जो इनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित कर इन्हें शेष समाज की बराबरी पर ले आए थे। इन अंचलों के वनवासी भील राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा शौर्यपूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे। लेकिन ये सब कहने की बातें, हवाई बातें हैं कि महाराणा प्रताप का साथ भीलों ने दिया था और जी जान से लड़े थे, लेकिन उन भीलों को कौन मानता, उन आदिवासियों को आज तक कौन सुनवाई कर रहा है? कोई सरकार नहीं करती। आजकल हमारे लोग इन लोगों के बीच केवल इनका शोषण करने के लिए जाते हैं। ठीक कहा, इनका शोषण करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग इन्हें गोमांस बख्शी कहकर इनका तिरस्कार कहते हैं, गोमांस बख्शी बताते हैं, इनमें घुलने मिलने अथवा इन्हें हिंदू मानने से इसीलिए इनकार करते हैं। ये उनकी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु क्या हमने इनकी सभी परिस्थितियों का सहानुभूति विचार किया है? क्या किसी ने इनके पास जाकर इन्हें गाय के प्रति श्रद्धा के विषय में बताया है कभी कि गाय हमारी माता, ये कभी बताया है? किसी ने नहीं बताया। हिम्मत ही नहीं होती इनकी जाने की, क्योंकि ये इन्हीं के सताए हुए हैं। क्या इसे माता कहने का किसी ने आग्रह किया है? बताया किसी ने कि गौ माता है, इसको मत खाया करो, सेवा किया करो, इसके गोबर को पियो, खाओ, मूत्र को पियो? ये किसी ने बताया? उन्हें नहीं बताया। ऐसी स्थिति में दोष इनका नहीं हमारा है, गोलवलकर जी कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनके पास खाद्य सामग्री का अभाव है। खाद्य सामग्री का अभाव है, ये अच्छी तरह जानते हैं। ना उनकी खेती है, ना कुछ है, अन्न पैदा नहीं होता, कुछ नहीं होता। बेचारे फल मूल पर और उस पर ही गुजारा करते हैं। सामग्री का अभाव है, फलतः आवश्यकता के कारण इन्हें गोमांस खाना पड़ गया होगा। जरूरत में तो आदमी खाएगा ही, भूखा थोड़े ही मरेगा, कुछ भी खाएगा जो भी पल्ले पड़ जाएगा। फैशन या स्वाद के कारण नहीं खाते ही है, तब भी दोष हमारा ही है। हाँ, बिल्कुल आप कहिए, सभी हिंदुओं का दोष है, सभी इन सरकारों का दोष है जो हिंदूवादी हैं। यह शेष हिंदू समाज का कार्य है कि वो इनके बीच जाएं। कितने जाते हैं, कितने गए आज तक, क्या हुआ इनका? इन्हें शिक्षित बनाएं और इनके सांस्कृतिक स्तर तथा जीवन स्थितियों में उत्कर्ष लाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करें। केवल अपने स्वार्थ के लिए थोड़े बहुत कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि इन प्रकार इनको हिंदू बना लिया जाए और इनको भी अपने हिंदू राष्ट्र मिलाकर ऋण व्यवस्था के तहत
शूद्र बना दिया जाए, फिर इनसे टहल चाकरी का काम लिया जाए। यह कहना एकदम गलत है कि इनकी उपेक्षा की जड़ें हमारी समाज रचना में है। फिर ये भी कहते हैं कि ये कहना गलत है कि हमारी इनकी उपेक्षा जो हमारी जड़ों में है, हमारी समाज की जड़ों में है। प्राचीन काल में जब पंचायत प्रणाली समाज का मूलधार थी, तब इसमें वनवासी जातियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसका उल्लेख श्री रामकालीन राजनीतिक प्रणाली के वर्णन में भी मिलता है। हाँ, मिलता है। हाँ, भीलनी को जो अधम और नीच बता दिया है, अधम से अधम, अधम अत नारी तिन उमे मत मंदगमारी, तुलसीदास जी ने उसे मंदगमारी बता दिया, नीच बता दिया है। उनके साथ जो है रामचंद्र जी का बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है राजनीतिक प्रणाली में। गत अनेक शताब्दियों से इन भाई बहनों के प्रति स्नेह व संपर्क का भाव ही इनकी वर्तमान उपेक्षा व विकट परिस्थितियों का प्रमुख कारण है। शेष समाज शिक्षा से लाभान्वित होता रहा, किंतु इन्हें इससे वंचित रखा गया। उपयुक्त तकनीकी व अन्य प्रशिक्षणों के अभाव में ये वर्ग अपनी उत्पादन क्षमता एवं समृद्धि में पिछड़ते गए। आज हमें यही शिक्षा देश के सुदूरवर्ती वनांचलों में इन बंधुओं तक पहुंचानी है, जिनके लिए धर्म अंधविश्वास पूर्ण कर्मकांडों का समुच्चय मात्र बनकर रह गया है, अथवा जिन्हें सुदूरतम पर्वतों में रहने के कारण धर्म को समझने का और तदनुरूप जीवन यापन करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि अब ये आदिवासी जो हैं, जितने भी हैं, समझ गए हैं कि इनका जो धर्म है वो अंधविश्वास पूर्ण है, इसमें कुछ नहीं है, अंधविश्वास और पाखंड है, कर्मकांड है झूठे। तो इनकी समझ में ये बात आ गई है, क्योंकि वहाँ हम जाते नहीं, उनको बताया नहीं। और ये सुदूरतम पर्वतों में रहने के कारण न धर्म को समझते हैं, न उसके धर्म के अनुसार बेचारे जीवन यापन करने के अवसर ही पाते हैं। इस कार्य में विकट कठिनाइयों, कष्टों और विपत्तियों का सामना करना होगा हमें। ऐसा अनुभव भी हो सकता है कि यह कृतज्ञता शून्य कार्य है, परंतु हमें तुरंत फल तथा किसी चमत्कार की अपेक्षा किए बिना कठोर यथार्थ का सामना करते हुए सच्चे कर्मयोगी की भांति अनंत धैर्य के साथ कर्म पथ पर अग्रसर होना होगा। हमें कैसे ही प्रयास करना होगा और इन्हें हिंदू बनाना ही होगा। कुछ कार्यकर्ता सभी बुराइयों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराकर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता राजनीतिक विकृतियों और कुछ ईसाई, मुस्लिम आदि दूसरे संप्रदायों की आक्रामक गतिविधियों पर दोषारोपण करते हैं, परंतु हमारे कार्यकर्ता को अपने मस्तिष्क को ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त रखकर अपने धर्म एवं इन बंधुओं के लिए शुद्ध भाव से कार्य करना चाहिए। जिन्हें सहायता की आवश्यकता है उन्हें सहयोग देना और विपत्तियों से मुक्त करने हेतु सतत प्रयास करना चाहिए। इस सेवा कार्य में व्यक्ति में कोई भेद नहीं करना चाहिए, फिर वह चाहे ईसाई हो या मुसलमान अथवा किसी अन्य संप्रदाय का अनुयायी। दैविक आपदा, कष्ट और दुर्भाग्य कोई भेदभाव नहीं करते, इनसे सभी समान रूप से प्रभावित होते हैं। मानवता के कष्ट के निवारण के कार्य में सेवा करते समय कृपा अथवा दया भाव से नहीं, बल्कि सभी के हृदयों में विद्यमान परमात्मा के प्रति समर्पित भक्तमय अर्चना भाव से कार्य करना चाहिए। हमारे धर्म की सच्ची शिक्षा यह है कि प्राणी मात्र के माता पिता, बंधु, सखा और सर्वरूपी नारायण की सेवा में हमें अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। ये मीठी मीठी बातें हैं बहलाने वाली। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। हमारे कार्य हमारे शाश्वत सनातन धर्म के यश एवं गौरव की श्रीवृद्धि में योगदान करने में सफल हों, यही हमारी कामना है। अब जो है प्रश्न है दोस्तों, कुछ जो है ये देख लेते हैं। प्रश्न में है, प्रश्न किया है कि किसी ने इनसे है गोलवलकर जी से कि गिरिजन व अन्य ऐसे लोगों तक हम अपने सांस्कृतिक विचार कैसे पहुँचाएं महाराज, ये बताइए गुरु जी। कि ये गिरिजन कहा गया है इनको, गिरिजन पहाड़ के लोग, गिरिवासी, लेकिन इनको आदिवासी नहीं कहा कहीं भी। यह तो उत्तर क्या दिया है इन्होंने, यह केवल बराबरी के स्तर से ही संभव है, ऊंचे मचान पर बैठकर नहीं। सबसे पहले उनको इस अनुभूति कराई जाए कि वे हमारे बराबर के, हमारे अपने बंधु हैं। हम उन्हें अपने सच्चे स्नेह की अनुभूति, सच्चे प्रेम की अनुभूति कराएं, उनके प्रति जाएं, ऊंचे मंच पर नहीं बैठें, उनके साथ नीचे ज़मीन पर ही बैठें, ताकि उन्हें यह लगे कि हमारे ही बंधु हैं, हमारे ही समान हैं और हमारे प्रति
सच्चा प्रेम भी रखते हैं, तभी वे हमारे आह्वान का प्रत्युत्तर देंगे और उसे ग्रहण कर सकेंगे। तभी वे हमारी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार करेंगे और हिंदू बन सकेंगे, और फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू वर्ण व्यवस्था में वे शूद्र बन सकेंगे। आज वो प्रकृति पूजक हैं, फिर जो है हिंदू नियमों का, हिंदू पूजा पाठों का पालन करेंगे। वास्तव में पूर्व काल में उनके साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने की व्यवस्थाएं रहती थीं। प्रत्येक क्षेत्र के गोस्वामी वहाँ की जनजातियों में घुलने मिलने, उन्हें शिक्षित करने तथा उनका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करने के विशिष्ट उद्देश्य से ही जाया करते थे। असम में ये लोग चैतन्य देव के अनुयायी आचार्य शंकर देव के पंथ के माने जाते हैं। एक बार मैं उन लोगों से मिला तो उन लोगों ने कहा, हम ऐसे असभ्य लोगों से कैसे घुल मिल सकते हैं। कुछ लोग गए और उनसे मिले ये गोलवलकर जी, तो वो उनका कहना था कि ये असभ्य लोग हैं, जंगलवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, इनसे हम कैसे घुले मिलें। तो कुछ विचार विमर्श के पश्चात वे उनके साथ बैठने व भोजन करने को सहमत हो गए। तब जनजातीय नेता वहाँ आए तो भी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए, करिए ये क्या हो गया, ये तो हिंदू लोग जो है आ गए, हमारे साथ बैठ गए, खाना पीना खाने लगे। वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो भी सकता है। फिर भी वे कुछ दूर दूर ही रहे। वो तो दिखाने के लिए था, गोलवलकर जी ने कह दिया तो थोड़ा कर लिया उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि हम सब भाई भाई हैं। फिर दो जात प्रमुखों को अपने अगल बगल बैठाया तो वे भाव विमल हो गए। समस्या यह है कि हम स्वयं ही उनसे दूर रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि वे खराब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, असभ्य हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गौ मांसाहारी हैं, जंगली हैं। बहुत दिनों तक ये लोग सरकारी अधिकारियों से भी संपर्क नहीं करना चाहते थे। जानते हैं क्यों? नागाओं का एक वर्ग अपने बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें अपने माथे पर सिंह के समान बांधता है, ऐसे जुट्टा बांधता है। वे इसे सुंदर व सम्मानजनक मानते हैं। एक सरकारी अधिकारी को इन लोगों की देखभाल के लिए सब में लगाया गया तो अधिकारी के आने पर जाति के मुखिया उनसे मिलने आए, परंतु वह अधिकारी एकदम कल्पना शून्य था, मूर्ख था। उसने एक नेता का जूड़ा पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, इसे कटवा कर एक आधुनिक व सभ्य व्यक्ति बनो। ये क्या रखा है, बांध रखा है तुमने बालों का जूड़ा, इसे कटवाओ और आधुनिक सभ्य बनो। वे सब हक्के बक्के रह गए। वह अधिकारी सहज बुद्धि एवं कल्पनाशीलता के साथ उनसे व्यवहार क्यों नहीं कर सकता था? उसे क्यों ऐसा करना था? उनकी जो परंपरा है उसको पर क्यों आघात करना था? उनके भावों का सम्मान क्यों नहीं कर सकता था? इसके बाद उन लोगों ने सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने की इच्छा कभी नहीं की। बम्बई की बोद्दार नामक पिछड़ी जाति के एक संगठन के अध्यक्ष से वार्तालाप के अंश, ये जो है पिछड़ी जाति के नेता थे। बम्बई की बोद्दार नामक पिछड़ी जाति के एक संगठन के अध्यक्ष से वार्तालाप के कुछ अंश हैं दोस्तों, देख लीजिए अंत में। ये पिछड़ी जाति के हैं, बोद्दार नामक पिछड़ी जाति है, उसके संगठन के अध्यक्ष से इनकी वार्तालाप है गोलवलकर जी की। वो प्रश्न करते हैं पिछड़ी जाति के नेता कि हमारी जाति में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। 10वीं पास लोग कार्यालयों अथवा कारखानों में क्लर्क या चौकीदार हैं। अधिक शिक्षितों को कुछ अच्छा काम मिल गया है, परंतु उनकी आय यानी इनकम शारीरिक श्रम करने वालों से बहुत कम है। हमने सरकार से प्रार्थना की है कि सरकारी नौकरियों में अपेक्षित शैक्षिक स्तर को हमारे समुदाय के लिए कुछ घटा दिया जाए। ये प्रश्न जो है शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा। उनका कहना है कि हमारी गोलवलकर जी से कहा उस पिछड़ी जाति के नेता ने कि हमारी जाति में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। 10वीं पास लोग जो है कार्यालयों में कारखानों में क्लर्क हैं, कुछ चौकीदार हैं, लेकिन और जो अच्छी पढ़े लिखे हैं उनको अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन जो चौकीदार और क्लर्क हैं उनकी जो सैलरी है उनसे भी कम है। जो दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक मजदूर हैं, उनसे भी कम है। तो इसलिए हमारे जो शैक्षिक स्तर है उसको कुछ घटा दिया जाए। ये 10वीं पास जो है चौकीदार और क्लर्क नहीं, ये 8वीं पास कर दी जाए, 6वीं पास कर दी जाए। यानी कहने का है कि क्योंकि उनसे भी मजदूरों से भी कम सैलरी है, इसलिए उनका कुछ जो है भर्ती के टाइम पर शैक्षिक स्तर जो है हाई स्कूल से घटाकर कम कर दिया जाए। तो निस्संदेह अब उत्तर क्या देते हैं गोलवलकर जी दोस्तों, देखिए कि निस्संदेह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अनडाउटेडली शिक्षा, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। परंतु यदि शारीरिक श्रम से अधिक आय होती है,
देखिए, यदि माना कि पढ़ाई लिखाई बहुत आवश्यक है, लेकिन आपके शारीरिक श्रम से यानी लेबर करने से अधिक इनकम होती है तो 10वीं पास व्यक्तियों को भी यही कार्य करना चाहिए। हाँ, मजदूरी ही करनी चाहिए, क्योंकि उससे इनकम कम हो रही है क्लर्क बनने से, चपरासी बनने से। तो बेहतर है कि उन 10वीं पास को उन मजदूरों के साथ ही काम कर लेना चाहिए, शारीरिक श्रम ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी इनकम जो है शारीरिक श्रम करने वालों की ज़्यादा है। तो क्यों वो जो है क्लर्क और वो बनते हैं कमाए पे। शारीरिक श्रम व शिक्षा में टकराव नहीं होना चाहिए। अरे शारीरिक श्रम करो, शिक्षा से क्या लेना देना, इसमें टकराव की क्या बात है। इन दोनों के समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से ही संपन्नता का उदय होता है। शिक्षा का और शारीरिक श्रम का जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारा उदय होगा, विकास होगा। नौकरियों के लिए शिक्षा संबंधी अर्हता घटाने की बात भी ठीक नहीं है, वांछनीय नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? शिक्षा का स्तर क्यों घटाया जाए? चपरासियों के लिए क्यों घटाया जाए? इन क्लर्कों के लिए क्यों घटाया जाए? हैं, इन चौकीदारों के लिए क्यों घटाया जाए? यदि आज उत्तीर्णांक 35% है उनके लिए, तो कुछ वर्ष बाद उसे 40% करने का आग्रह करना चाहिए। कहना चाहिए कि अब हमारा 35 से 40 कर दो, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि शिक्षा का कम कर दो, उसका मानदंड जो है। इन्हीं स्वैच्छिक प्रयासों से पिछड़ा वर्ग स्वयं को उठा सकता है। देखिए, इससे शिक्षा इनका विकास हो सकता है, ओबीसी का। अन्यथा इन वर्गों के बच्चे जीवन में कभी महत्वाकांक्षा संजोने में सफल नहीं हो पाएंगे। इन्हें शारीरिक श्रम करना चाहिए पढ़ने लिखने की जगह। वे उच्च योग्यता व क्षमता वाले उच्च पदों से सदैव वंचित बने रहेंगे। कम योग्यता वाले लोग जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे उसी के स्तर को गिरा देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई कम योग्यता वाले लोग यानी रिजर्वेशन वाले लोग, सीधी बात है, योग्यता वाले जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे उसी के स्तर को गिरा देंगे। ऐसे में स्वयं उनका व अन्य बहुतों का जीवन भी जोखिम में पड़ सकता है। यही आरएसएस की विचारधारा है कि आरक्षित लोग जो हैं ये देश के लिए खतरा हैं, ये कहीं भी जीवन में जोखिम ला सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर आदि तकनीकी क्षेत्रों पर भी यही बात लागू होती है। चाहे वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाए, अन्य तकनीकी क्षेत्रों में हो, ये कम योग्यता वाले लोग जिनका मापदंड कम है यानी जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं उन पर जो है ये बात लागू होती है। ये जो है बहुत जोखिम भरे हैं इनके जो है व्यवसाय इनके लिए। आज के वैज्ञानिक व तकनीकी युग में यह नितांत आवश्यक है कि हम अपनी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाएं। हाँ, हम अपनी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाएं। अतः इस ओर ध्यान देना परम आवश्यक है कि हमारे बच्चे ठीक महत्वाकांक्षा को आत्मसात कर अपना शैक्षिक स्तर व क्षमता बढ़ाएं। मेरा आग्रह है कि आप इस पर पहलू पर विशेष बल दें। प्रश्नकर्ता कहता है, मुझे एक नया दृष्टिकोण मिला है हुजूर आपसे, यह शिक्षा पहले कभी नहीं मिली मुझे। मेरा विश्वास है कि यही उचित दृष्टिकोण है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है कि हमारे समाज के कुछ लोग यह अनुभव करते हैं, ये ओबीसी की तरफ से है, ओबीसी का नेता है बोद्दार नामक पिछड़ी जाति। वो प्रश्न करते हैं कि हमारे समाज के कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि गोत्र अथवा यज्ञोपवीत से वंचित कर उनके साथ सामाजिक व धार्मिक मामलों में भेदभाव होता है। इसका समाधान क्या है? तो गोलवलकर जी का उत्तर है कि उन्हें गोत्र और यज्ञोपवीत दिया जा सकता है। यदि उनका गोत्र ज्ञात नहीं है तो उन्हें पुजारी का गोत्र दिया जा सकता है। ऐसा पुरातन काल में भी होता था और यह शास्त्र सम्मत भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो किसी गोत्र में नहीं है वे कश्यप गोत्र में हैं। जिनके गोत्र नहीं है वो सब कश्यप गोत्री बने, क्योंकि कश्यप से ही सारे देवता, असुर, राक्षस, दैत्य सभी पैदा हुए, क्योंकि सभी का जन्म कश्यप से हुआ है। धार्मिक दृष्टि से वे सभी सम्मान के अधिकारी हैं। वेदों के पठन पाठन, मंदिर पूजा, कर्मकांड, सामाजिक उत्सव आदि सभी धर्मों में, सभी कर्मों में उन्हें समान स्तर व अधिकार दिए जाने चाहिए। अपने हिंदू समाज में आज के जातिवाद की सभी समस्याओं का केवल यही ठीक समाधान है। यह समाधान मैंने उन सभी पूर्व शंकराचार्यों तथा अन्य आचार्यों के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया है जिनसे मैं मिला हूँ।
और शंकराचार्यों से कहा है कि इनको भी जो ओबीसी के लोग हैं इनको भी यज्ञोपवीत धारण करवाओ, इनको भी कश्यप गोत्र का बताओ कि कश्यप गोत्र के हैं, और इनको भी वेदों के पठन पाठन, मंदिर पूजा, कर्मकांड, सामाजिक उत्सव आदि सभी में उन्हें समान स्तर अधिकार दिए जाने चाहिए। इनको भी पुजारी बनाना चाहिए, इनको भी मंदिरों में बिठालना चाहिए, और इनको भी मंदिरों में देना चाहिए जगह। जो कमेटी होती हैं, जो राम मंदिर जैसे मंदिर हैं, उनमें भी ओबीसी को स्थान देना चाहिए। ऐसा विचार मैंने रखा है, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि इस मंदिर में शूद्रों के लिए प्रवेश निषिद्ध है, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है। स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध है, स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं है। सबरीमाला जैसे मंदिरों में स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। तो दोस्तों, ये जो है आपने देखा आरएसएस की विचारधारा, और इस पुस्तक से मैंने रखा ये विचार नवनीत, ये गोलवलकर जी की है इसमें, और इसमें हिंदू राष्ट्र पर तमाम जो है जानकारी है दोस्तों। और मैं समय रहते आप कहेंगे तो मैं आपके सामने लाऊंगा। आज का प्रसंग अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।